तो तैयार है अयोध्या। कल भूमि पूजन की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से जो राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश से जयभान सिंह पवैया और उमा भारती इस आयोजन में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और इस पर बात करने के लिए अयोध्या से ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही पन्ना से संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ का रुख कर रहे हैं। ऋषभ, क्या तैयारियां हैं, क्या नजारा इस वक्त नजर आ रहा है? चूंकि बहुत कहा जा रहा है कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस वक्त अयोध्या को सजाया गया है इस खास मौके के लिए। ऋषभ, प्रशांत, देखिए, भक्ति भजन भगवा के रंग में रंगी हुई है इस वक्त पूरी अयोध्या। जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज रामार्चन चल रहा है। हनुमानगढ़ी में हनुमान निशान की पूजा चल रही है इस वक्त। और कल भी जब पीएम मोदी आएंगे तो पहले हनुमानगढ़ी में आएंगे, वहां पर शीश नवाएंगे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के आगे। फिर उसके बाद वो भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। अनुष्ठान जो थे वो कल से ही शुरू हो चुके हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और वो गर्भगृह तक गए थे। वहाँ पे उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, जो पूजा होनी है उसका जायजा लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। यहाँ पे जिला प्रशासन के लोगों से मुलाकात की थी। राम की पैड़ी सरयू घाट पे उन्होंने दर्शन की थी। सरयू घाट पे उन्होंने सरयू की पूजा भी की थी। और समीक्षा करने के बाद उन्होंने इस चीज़ की ताकीद की थी, निर्देश दिए थे किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज से जो 175 वीवीआईपी गेस्ट हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे उनका आना शुरू हो गया है। मोहन भागवत, उमा भारती कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ पर। दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, ये दोनों आज 2:30 बजे पहुँच जाएंगे। ये भी समीक्षा करेंगे। ये माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए इन दोनों को भेजा गया है। और ये सारी जायजा ले लेंगे इस सारी तैयारी का। और सीएम योगी लखनऊ में ही रुकेंगे चूंकि कल उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना है। तो कल के वो अभिजीत मुहूर्त के 32 सेकंड और प्रधानमंत्री मोदी जो 2 घंटे यहाँ पर बिताएंगे और उसके बाद जो सदियों तक इस कार्यक्रम को याद रखा जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां इस वक्त जोर शोर पे हैं। प्रशांत, बिल्कुल, तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं, जोर शोर से हैं। जैसा कि बता भी रहे हैं ऋषभ की दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आज आएंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। अब योगी आदित्यनाथ कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे अयोध्या और भूमि पूजन बहुत भव्य बनाने की तैयारी है। हम लौटेंगे, लेकिन प्रतीक का रुख करते हैं। प्रतीक, देश भर में राम मंदिर की भूमि पूजन या शिलान्यास के मद्देनजर तैयारियां या ये कहें कि उत्साह भी नजर आ रहा है। खासतौर से जो पवित्र नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका जल और मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई है। नर्मदा का जल भी अयोध्या भेजा गया है। क्या लोगों के मन में इस वक्त चल रहा है? चूंकि दशकों पुराना या ये कहें कि दशकों बाद, कोशिशों के बाद, लोगों के आंदोलन के बाद अदालत में लंबा चला ये मामला और अब जाकर वो सपना साकार होने जा रहा है। प्रतीक, बेशक प्रशांत, चूंकि मां नर्मदा का जल और माटी भी कल यहां से गई है। 2 प्रमुख संत यहां से अयोध्या लेकर रवाना हुए। इस वक्त हम कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ के इस कार्यक्रम में मौजूद है। आपको दिखा दूं, राम जानकी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। विधायक गणेश सक्सेना समेत तमाम जितने वरिष्ठ नेता एनएसयूआई के वो यहाँ पर शामिल है। तो आज बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं राम राग पे व्यस्त हैं। हमारे साथ विनय सक्सेना जी हैं जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। विनय जी, बेशक हर किसी को इंतजार था राम मंदिर निर्माण का और कल भूमि पूजन होना है। बहरहाल सियासी रूप भी इसका देखने को मिला। आज आप लोग सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, कितना उत्साहित है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस क्या, इसको कांग्रेस और भाजपा नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान हर्षित है। पूरे श्रद्धालु और भक्तजन जो हैं वो हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। और राम जन्मभूमि के कल भूमि पूजन के लिए सबके मन में जो हर्षोल्लास, जो 492 साल से जो एक प्रकरण चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान के तहत आज ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया। जबलपुर में हम चलेंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप छिंदवाड़ा से देख पा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूजा अनुष्ठान में यहाँ पर मौजूद और
भरतखंडे भारतवर्षे कल भूमि पूजन से पहले पीसीसी चीफ ने पूरी कांग्रेस प्रदेश इकाई से अनुरोध भी किया है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ पूरे प्रदेश में कांग्रेसी करें और खुद भी पीसीसी चीफ कमलनाथ अनुष्ठान कर रहे हैं कल होने वाले भूमि पूजन से पहले राम मंदिर के। तो ये तस्वीरें दरअसल भोपाल से हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ का आवास जहां पर यह अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है और चूंकि कल राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस और खुद अगर कमलनाथ का जिक्र करें तो लगातार वो कहते भी आ रहे हैं राम मंदिर का समर्थन भी करते आ रहे हैं और उन्होंने यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस इकाई से भी ये अनुरोध किया था कि हर कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे राम मंदिर भूमि पूजन से पहले। और ये अनुष्ठान अब कमलनाथ के आवास पर इस वक्त हो रहा है। छिंदवाड़ा का जिक्र भी बार बार आता रहा है। इस बीच बेहद ऊंची हनुमान प्रतिमा को स्थापित करवाने का श्रेय भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ को जाता है। और इससे पहले आप जबलपुर के कुछ नेताओं को सुन रहे थे कांग्रेस के कि भगवान राम को कांग्रेस बीजेपी से ना जोड़ा जाए, देश के हैं राम। और उससे पहले कल हमने उमा भारती को भी सुना था, वो कह रही थी कि उमा भारती ये कहती हुई नजर आई थी कि राम किसी पार्टी के किसी दल के नहीं है। ये तस्वीरें भोपाल से हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता बने हुए राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से भी जुड़ गए हैं और राजीव का भी रुख करेंगे। उससे पहले संजय पन्ना से हैं हमारे साथ। संजय, पन्ना में क्या उत्साह है राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर? स्वाभाविक है कि तमाम जो धार्मिक नदियां हैं उनका जल भी पहुंचा है और यहां से भी कुछ ना कुछ जरूर जो धार्मिक स्थलों का है वो अयोध्या पहुंचा होगा। संजय जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं, यह पन्ना नगरी पवित्र नगरी के नाम पे जानी जाती है। ये मंदिरों की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में। कुछ राम भक्त हमारे साथ में हैं। पहले नंबर तो हम एक राम भक्त से बात करेंगे जिन्होंने अपने करीब जब से व्यवसाय स्टार्ट किया है तब से अपनी गाड़ियों में राम नाम का ही नाम रखते हैं। नृपेंद्र हमारे साथ है, बताइए आप कितनी खुशी हो रही है? हम लोग अभिभूत हैं और इतनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि रामचंद्र जी हम लोगों के लिए एक सोच, रामचंद्र जी हमारी एक आस्था थे। आज हम इतना गौरव महसूस हो रहा है, अंदर से हम लोग इतना प्रसन्न हैं और हमारे शहरवासी इतना प्रसन्न हैं। हम उसको इतना धूमधाम से कल मनाने वाले हैं और अंतर मन से हम लोग इतने प्रसन्न हैं कि रामचंद्र जी का हमारे निश्चित रूप से प्रसन्नता है कार सेवकों को। एक हमारे सामने जो 1990 में कार सेवा हुई थी, आपको चोट भी लगी थी, आप भी कार सेवा में गए थे। जय श्री राम। हम लोग यहाँ से सतना से बलिदानी जत्था हमारा जो है कुछ केरल और गुजरात के स्वयंसेवक थे और हम लोग जो है यहाँ से मालगाड़ी से सतना से इलाहाबाद और इलाहाबाद से छुपते छुपाते लखनऊ होकर अयोध्या की तरफ पहुंचे थे 30 अक्टूबर में। उस समय हम लोग को हनुमानगढ़ी के वहां पे रोका गया था। जी निश्चित रूप से वहां का क्या दृश्य था, कैसी कार सेवकों के, कितनी मुसीबत से आप लोगों ने कार सेवा की थी? और हम लोगों को बड़ी लाठियों का, डंडों का बड़ा सामना करना पड़ा। गोली भी चल रही थी, मुलायम सिंह द्वारा गोलियां भी चलाई जा रही थी, लेकिन राम भक्त बिल्कुल बाबरी ढांचा ढाया गया तक। ढांचा उस समय नहीं ढाया गया था, ढांचा ढाया गया था 92 में। हम लोग मंदिर तक ध्वज चढ़ाकर आए थे। 1990 में गए? 90 में गए। मेरे साथ में एक राम भक्त हैं जिन्होंने पन्ना को भगवामय कर दिया है। अंकित जी बताइए। जी, आज बड़ा हर्ष का विषय है। सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक आस्था जिनकी राम के प्रति थी उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। 1528 से ये विवाद चला आ रहा था, बिल्कुल आज जाके ये विवाद संजय, हमारे राम को। आपके साथ ऐसे लोग भी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। 1990 में यानी कि बाबरी विध्वंस से पहले भी वो राम या ये कहें कि राम जन्मभूमि तक होकर आए हैं। रहिएगा संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
अयोध्या से। ऋषभ, चूंकि ये ऐसा आयोजन है और आजादी के पहले से ये विवाद रहा है, 400 साल पहले का ये विवाद है, 135 साल से ये पूरा जो मसला था वो कोर्ट में रहा है। फैजाबाद की जिला कोर्ट से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कल वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और शायद यही वजह भी है ऋषभ की इस आयोजन पर निगाहें हैं वो न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी हैं। क्या कुछ उसके मद्देनजर आपको नजर आ रहा है अयोध्या में? प्रशांत, देखिए बरसों तक मामला कोर्ट में चला है और उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया था उस पूरे आंदोलन से। आप उस दशक की बात करें जब खुद रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने और उसके बाद से जोर पकड़ता चला गया पूरा आंदोलन। फिर 90 में जो हुआ उस सब जान रहे हैं, कार सेवकों की हत्या हुई जिसमें कोठारी बंधु शामिल है, उनकी बहन आ रही है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ की जो जन भावना है वो जुड़ी हुई है और ना सिर्फ अयोध्या की, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अहम योगदान रहा है इस मंदिर आंदोलन का। मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आ जाता है, लोगों की न्यायिक जो प्रक्रिया के तहत एक फैसला आता है और भरोसा लोगों का बढ़ता है। अब वही भरोसा जो है अब भव्यता में तब्दील हो रहा है। और खुद जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए तो यहाँ पर लोगों के बीच में इस चीज़ की चर्चा जरूर रहती है कि जो लोगों का जुड़ाव था इस पूरे मुद्दे से, राम जन्मभूमि के साथ जो लोगों का लगाव था, उसको तरजीह दी है सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो खुद हिस्सा लेने आ रहे हैं और जो बड़े बड़े संत और जो अलग अलग जो मठों से जुड़े हुए लोग हैं, महंत हैं, उन सबको न्योता दिए गए। 175 ऐसे वीवीआईपी यहाँ पर शामिल होंगे जो पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है। मोहन भागवत कुछ क्षण में यहाँ पहुँचने वाले, उमा भारती पहुँच रही हैं। तो यहाँ के अयोध्या के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इस मुद्दे को जितना उन्होंने अपने हृदय से लगा के रखा था उसी तरह की तरजीह, उसी तरह का महत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये जन भावना भी है और शायद ये जन भावना देश के हर शख्स के अंदर मौजूद है और उसका नज़ारा हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश से और देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग इस आयोजन से किसी ना किसी रूप में जुड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। राजीव, कुंडेश्वर धाम से भी मिट्टी और जल पहुंचा है अयोध्या? प्रशांत, जो बुंदेलखंड का नाता अयोध्या से लगभग 500 साल पुराना जुड़ा हुआ है। जो ओरछा राजधानी थी बुंदेलखंड की, तो भगवान श्री राम अयोध्या से स्वयं पैदल चलकर ओरछा आए थे, जिसके बाद यहाँ के राजा मधुकर साय ने इनका राज्याभिषेक किया था। तब से लेकर भगवान श्री राम को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है और यहाँ राम की सत्ता कायम है। ओरछा जो परकोटा है उसके अंदर कितना भी वीवीआईपी क्यों ना हो उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, सिर्फ भगवान राम को ही सतत सलामी दी जाती है। भगवान राम यहाँ के राजा हैं और अयोध्या से पैदल चलकर भगवान राम पुष्य नक्षत्र में ओरछा आए थे। तब से लेकर यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। चूंकि भूमि पूजन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर ओरछा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। ओरछा में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मंदिर परिसर को पूरी तरह से लाइटिंग से सजाया जा रहा है और जिसके बाद मंदिर में विशेष पूजा पाठ का दौर चल रहा है। हनुमान चालीसा का भी पाठ प्रशांत शुरू हो गया है मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओरछा का जिक्र कर रहे हैं राजीव। ओरछा में राम ही राजा हैं और राजा के तौर पर राम को ही वहां पर पूजा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वहां पर कोई भी ऐसे ओहदे वाला कोई शख्स वहां पर रात में ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, क्योंकि वहां एक ही शख्स है जो राजा है या एक ही इष्ट हैं जो राजा हैं, वो है राम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। रहिएगा प्रतीक, संजय, राजीव।